जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, CS 610। ठीक है, बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो इसकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी आप लोगों को करवा सकूँ। इस सब्जेक्ट की, ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने इससे पहले 601 पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 610 सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है और फिर इसके बाद 601 आता है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, दोनों ही नेटवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो बहुत ही मज़ा आएगा इनको पढ़ के, और इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़, इसका प्रैक्टिकल भी साथ ही है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल का पेपर भी है ना आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी। ठीक है, जो आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी वो आपकी प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो रही होगी। ठीक है, और आप लोगों की जो है वो जो इसका पेपर होना है ना 610 का, उसकी भी तैयारी है, और 610P की भी तैयारी। मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी क्या इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से क्या, लॉन्ग के लिहाज से क्या, प्रैक्टिकल के पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ है कि दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई डिफरेंट तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना 610 की, यही आप लोगों ने जो है वो 610P के लिए भी आपने सेम इसी तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल के पेपर का एक ही होता है कि प्रैक्टिकल के पेपर का मिड टर्म का पेपर नहीं होता, वो सिर्फ फाइनल टर्म का ही होता है। लेकिन उसमें सिलेबस ये नहीं होता कि जो फाइनल टर्म का आपका 610 का सिलेबस है वही 610P का होगा। जो 610P का पेपर होता है ना, उसके लिए आपने लेक्चर 1 to 45 करने होते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी में आप लोगों को पहली चीज़ कि इसके पेजेस देखें, 155 पेजेस है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो सिलेबस है। दूसरी चीज़, मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों का पेपर मज़ीद अच्छा हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ईजिली आप लोग 4 out of 4 CGPA ले सकते हैं। बस जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है आपने वो कर लेनी है। और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कराऊँ, मिड टर्म की भी इसकी प्रिपरेशन करा दूँ, फाइनल टर्म की भी प्रिपरेशनल वीडियो दूंगी, और जो है वो करंट पेपर से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो भी आप लोगों को दूंगी। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने CS 401 के जो है वो मेरे लेक्चर नहीं लिए, तो उसकी भी मैंने प्रैक्टिकल की भी तैयारी, और वो भी अपने चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, वो भी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप 401 का भी कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अगर 504 आपका सब्जेक्ट है, CS 504 जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसका भी मैंने प्रॉपर जो है वो मिड टर्म सॉरी फाइनल टर्म प्रिपरेशनल वीडियोस बनाई हुई हैं, और करंट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए, तो वो भी वीडियोस अगर आपने देखनी हुई तो देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग 3-3 लेक्चर्स जो है वो एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन और आपके थोड़े से टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगी। तो आप लोगों ने बस मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो मैं तैयारी हर लिहाज से करवा दूँ। और इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी वीडियो से तैयारी करें और आप लोगों का 4 out of 4 CGPA आएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बना सकूँ। सही है, चलें जी आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसमें हम लोगों ने करना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज़ ही आ गई है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना 610, ठीक है, उसका नाम ही है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर तो सबको पता होगा, अगर आप CS के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता तो ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में सबको ही पता होता है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी आई होप कि आप लोगों को आती होगी। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है नेटवर्क से रिलेटेड। तो अब नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी आ गई है जी नेटवर्क की डेफिनेशन, कि नेटवर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के जरिए, उसे कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके अंदर कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, किसके साथ, एक दूसरे के साथ नेटवर्क के अंदर। और इस अगर एक जो हमारे पास नेटवर्क है ना, ठीक है, जिसके अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, इसका मतलब है वो कंप्यूटर्स सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं डाटा को फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, अगर वो लोग नेटवर्क के अंदर हैं।
कौन? दो कंप्यूटर्स, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नेटवर्क। देन आ गया है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ द नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय द राउटर्स। तो अब हमने क्या पढ़ा? दोनों को जो है वो साथ साथ चीज़ों को रिलेट किया करें ताकि आप लोगों को डिफरेंस भी पता चले। नेटवर्क में हम लोग कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे की तरफ जो है वो चीज़ें सेंड कर सके और रिसीव कर सके। जबकि इंटरनेट के जरिए क्या होता है कि सेट ऑफ नेटवर्क्स, ये नेटवर्क के पीछे पढ़ लिया, तो उन्हीं नेटवर्क्स में हम लोगों ने पढ़ा कि एक नेटवर्क क्या होता है, उन्हीं को बहुत से नेटवर्क्स को आपस में जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे राउटर के जरिए तो वो इंटरनेट बन जाएगा, ठीक है। और इंटरनेट जो है ये लॉन्गर डिस्टेंसेस को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों ने नेटवर्क्स को आप लोग कितने तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। पहली चीज़ आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपसे पूछेंगे कि बताएं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं? 4 वो तरीके हैं जिनसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनके नाम बताएं, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो नाम क्या आप कह सकते हैं कि बाय साइज भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम एंड बाय मोबिलिटी, ठीक है। ये हो गया दूसरा शॉर्ट। अब आपसे इस तरह से भी पूछेंगे कि साइज के लिहाज से आप लोग किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपका एक शॉर्ट बन सकता है। तो साइज के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसके अंदर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन कहते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम वैन कहते हैं। लैन के अंदर नेटवर्क्स जो होते हैं वो स्मॉलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे एक रूम, एक फ्लोर या एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। जैसे लार्जर एरियाज जैसे सिटीज या कंट्रीज होती हैं ना, वैन उन्हें कवर करता है। ऐसा नेटवर्क जो ऑक्यूपाई करता है लार्ज एरियाज को, ठीक है, उसे कहते हैं वैन। और इसकी एग्जांपल, ये एक इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें कि जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल क्या है एमसीक्यूज के अंदर। तो आपने बताना है कि इंटरनेट किसकी एग्जांपल है? वैन की, जिसे हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कि लैन स्टैंड्स फॉर क्या है, वैन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। देन अब इन दोनों को अगर आप लोग कंपेयर करें तो किस किस चीज़ों से कर सकते हैं? स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ, लेटेंसी, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, बिलिंग एंड देयर स्टैंडर्ड्स। इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए कि लैन और वैन को आप लोग जो है वो कंपेयर किन किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिहाज से कितनी इसके अंदर टोपोलॉजीज आ सकती हैं या इनकी क्लासिफिकेशन 2 तरीकों से की जा सकती है, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो आपने याद रखना है ये मेजर डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट भी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है कि आपको याद ही नहीं रहता कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर कौन सी 2 टोपोलॉजीज थी, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट के अंदर कौन सी 2 टोपोलॉजीज थी, ठीक है। रेडियो और सैटेलाइट का तो सेम आपको याद रह जाता है, लेकिन रिंग, स्टार और ट्री टोपोलॉजी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट कौन सी है और ब्रॉडकास्ट कौन सी। तो पॉइंट टू पॉइंट ये आप लोगों ने रट लेना है 2 नाम के। अगर पॉइंट टू पॉइंट है इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टार टोपोलॉजी आती है और ट्री टोपोलॉजी आती है। और स्टार टोपोलॉजी का आप लोगों ने याद रखनी है, शेप इस तरह की होती है और इसके अंदर दरमियान में एक डिवाइस लगी होती है, उसका नाम होता है हब, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके दरमियान जो इनके कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर जो है वो एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम लोग हब कहते हैं या सेंट्रल हब भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगर ट्री देखें तो ट्री की आपको पता है शेप की इस तरह से जो है वो ट्री आता है, ये सर्कल की फॉर्म में नहीं आता। दूसरी चीज, स्टार और रिंग दोनों सेम है, इनके अंदर डिफरेंस यही है कि जो स्टार के अंदर डिवाइस लगी होती है हब, जबकि जो रिंग होती है उसके अंदर कोई डिवाइस नहीं लगी होती, वो जस्ट सर्कल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेजर डिफरेंस समझ आ गया होगा। रेडियो और सैटेलाइट की भी आपने याद रखनी है ये शेप और रिंग की ये शेप है, ठीक है। देन अगर बाय मीडियम बात की जाए तो बाय मीडियम अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 जो है वो मीडियम होते हैं ट्रांसमिशन के, ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशंस, ठीक है। कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड रेडियो वेव्स। ये यहाँ पे जस्ट नाम ही है, इनकी कोई इतनी डिटेल नहीं है। तो आप जस्ट वायर की आगे डिटेल होती तो हम लोग करते, लेकिन उन्होंने जस्ट नाम बताए हैं तो हम लोग भी जस्ट नाम ही याद करेंगे,
ठीक है। बाय मोबिलिटी की बात की जाए तो मोबिलिटी के अंदर दो तरह के नेटवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है, फिक्स नेटवर्क्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स। अब अच्छा, ये थोड़ा सा, जितना ये सब्जेक्ट इजी है ना, इतना ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये इस चक्कर में कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और चीज़ों को जो है वो आप कोई ट्रिक रख लें कि अगर नेटवर्क्स की टाइप्स हैं मोबिलिटी के लिहाज से तो वो ये दो नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों को प्रॉपर याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की बात हो रही है और अगर आप देखें तो कहीं और भी आपसे वर्ड आया होगा कि नेटवर्क्स की टाइप्स बताएं, तो आपने किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी आप लोग इस सब्जेक्ट में हो जाते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग जो है वो अपना हाजिर रख के तो तैयारी करनी है। अच्छा, अब इश्यूज आ गए हैं तो तीन इश्यूज हैं, ठीक है। पहला इशू क्या है, लोकेशन एंड ट्रैकिंग का। सेकंड है सेमी परसिस्टेंट कनेक्शंस का। थर्ड है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिलिंग एज डिवाइसेस। इन तीनों पॉइंट्स को आपने एज इट इज याद रखना है। हो सकता है कि ये आपसे 3 नंबर का शॉर्ट पूछा जाए। देन नेटवर्क्स इन डेली लाइफ। अब देखिए कि डेली लाइफ के अंदर हम लोग नेटवर्क को कैसे यूज कर रहे हैं। मेजर जो यूज होता है ना इसका, वो बिजनेस साइड पे होता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, शिपिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, बिलिंग के लिए। अब ये भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपसे 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका बताना है आपने, मे बी आपसे ये पूछ लें कि उसका मेजर यूज बताएं, कहाँ कहाँ होता है, तो नाम बताएं, तो आपने लिख देना एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, शिपिंग वगैरह, ठीक है। देन आपके पास आता है कि हम लोग घर में किस तरह से इसको यूज करते हैं, एग्जाम्पल उसकी दे दें, तो उसकी आपने क्या लिखना है कि स्विच और कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह पे रहते हुए अगर आपने डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, तो ये किसकी एग्जांपल है कि अगर आप लोग नेटवर्क्स को होम घर में यूज करते हैं तो, ठीक है। अब ये था कि बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, ये हो गया कि घर में किस तरह होता है। थर्ड है गवर्नमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होगी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन के पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और एजुकेशन के अंदर आप लोग कैसे कह सकते हैं, जैसे ऑनलाइन लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये इन्होंने रियल लाइफ के अंदर भी आप लोगों को बता दिया कि हम नेटवर्क्स को कौन कौन सी जगहों पे कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देन आ गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जस्ट इनके जो नाम है आप लोगों ने वो याद रख लेने हैं सही से, ठीक है, और जो इनके अंदर लिखा हुआ है ना उसको जस्ट एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये इतनी डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है। इनके जस्ट पॉइंट्स आपने याद रखने और आपको पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स में कहा क्या जा रहा है। तो अगर यहाँ पे एक और बात भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्चुअल के अंदर अगर आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर, शर्त यह है कि आप लोग चीज़ बिल्कुल, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप सही से समझा सकें, ठीक है। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, उसके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, जो आपका अपना कॉन्सेप्ट होता है। ज़रूरी नहीं अब यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी हुई आपने जो है वो उसको ही रटना है, तो रट्टा कम लगाएं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करें। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या आ जाती है, मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हर किसी का स्टैंडर्ड, हर किसी की मेथडोलॉजी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। अब नो सिंगल अंडरलेइंग थ्योरी और मॉडल, दूसरी जो हम लोगों को क्या है कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आती है, वो ये आती है कि एक सिंगल थ्योरी या एक सिंगल मॉडल नहीं है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो हर किसी का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ है मॉडल्स और ईदर सो सिंप्लिटिक, ठीक है, सिंप्लिसिटिक और सो कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि जो मॉडल्स हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और नो सिंपल और द यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, यानी इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसी भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है। तो इसके जस्ट आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद करने हैं, इसके अंदर जो डिटेल लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, सही है। नेक्स्ट अगर देखें कि हमने ऊपर पढ़ी ना कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, अब उसको सॉल्व करना किस तरह से, मास्टरिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके लिए भी आपने जस्ट ये पॉइंट्स कर लेने हैं कि आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट्स को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर आप लोग नेटवर्किंग की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको लर्न कर लें तो भी प्रॉब्लम हल हो सकता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग सेकंड लेक्चर पर आते हैं तो सेकंड लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें है मोटिवेशन एंड टूल्स।
सबसे पहला टॉपिक आ गया रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि आपने रिसोर्सेज को शेयर करना होता है जो अवेलेबल होती है डिफरेंट यूजर्स के पास। रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं? वही जो डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई भी आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रिंटर या कोई भी चीज़, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब होता है कि सारी जो चीज़ें हों वो हर किसी के पास अवेलेबल होना रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। अब इसका मकसद क्या है? The goal of the resource sharing is to make the all programs, equipments and the data available to anyone in the network without regard to the physical location of the resource and the user. मकसद ये है कि हर चीज़ जो है ना, जो इक्विपमेंट्स हो गई, जो डाटा हो गया, यानी जो रिसोर्स है वो हर किसी के पास पूरी हो। यही मकसद है, हम लोग इसीलिए शेयर करते हैं ताकि हर किसी के पास वो चीज़ मौजूद हो। इसकी एग्जांपल है कि जो शेयर, अगर आप लोग प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं ना अमंग वर्कर्स इन एन ऑफिस, एंड आल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज द गोल, ठीक है। कि मकसद क्या है? अगर प्रिंटर शेयर हो रहा है ना सारे वर्कर्स या ऑफिस के अंदर, फॉर एग्जांपल एक स्कूल की एग्जांपल ले लें, एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एक ही प्रिंटर होता है लेकिन उसको सब यूज़ कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि हर कोई उस चीज़ को एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। देन मेन रीज़न क्या है कि आप अर्ली रिसोर्स शेयरिंग करें। इससे क्या होगा कि जो रिसर्चर होगा ना, ठीक है, उसने जो भी कंप्यूटर उसको सूटेबल लगता है, जो टास्क उसको गिवन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर उससे सही लगता है, उसे परफेक्ट लगता है, उसे ईजी लगता है, वो उस लिहाज से जो है वो उसमें तैयारी कर सकता है अपनी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जब आप पहले ही रिसोर्सेज सबको गिवन कर देंगे तो सब अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर लेंगे। तो मेन इसकी जो है वो रीज़न ये है। देन यहाँ पे जो है आरपा, ठीक है, इसका आप लोगों को फुल नेम आना चाहिए, यानी इसका आ सकता है शॉर्ट में या एमसीक्यूज में कि स्टैंड्स फॉर क्या है। तो पहली चीज इसका स्टैंड्स फॉर क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, पहली जो ये 2 लाइन है, ठीक है, और एंड पे ये जो 2 लाइंस है, ये आप लोगों ने कर लेनी है कि दी एफर्ट्स ऑफ आरपा was to enable all its research groups have access to the latest computers, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन, लेकिन ये आएगी नहीं, जस्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि आरपा स्टैंड्स फॉर। दूसरी चीज़ ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेट जो है वो इमर्ज हुआ था 1970s के अंदर, ठीक है, और ग्रोन हुआ था ड्रेस्टिकली सिंस देन एज शोन इन द फिगर। वो नीचे कुछ फिगर बनी हुई है, ये बस याद रख लीजिएगा, ये एक लाइन भी साथ में 1970s वाली। दूसरी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ आरपा रिसर्च द फर्स्ट नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड विच वाज नेम्ड एज आरपा नेट, यानी उस नेटवर्क का नाम बताएं जो आरपा ने रिसर्च किया था, पहला नेटवर्क, तो उसका नाम क्या था? आरपा नेट, सही है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। बाकी जो ये है ना आरपा स्टैंड्स फॉर, ये मोस्टली आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नीचे इन लोगों ने ये वो फिगर बनाई हुई है, जो एग्जांपल उन्होंने बोला है ना कि नीचे फिगर से आप लोगों को पता चल जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉबिंग द इंटरनेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार जो है वो पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हुआ था, ठीक है। इसको ये जो पैराग्राफ है ना इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें इतना जो है वो कुछ है नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रॉबिंग है ना, ठीक है, उसको कौन सी टेक्निक के साथ किया गया था, उस प्रोग्राम का नाम बताएं। तो उस प्रोग्राम का नाम है पिंग प्रोग्राम, ठीक है। बाकी इस पूरे पैराग्राफ को आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट आता रहता है तो किसी भी तरीके से बन के आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना या ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो यही है कि आपसे प्रोग्राम का नाम पूछा जाएगा और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? पिंग, सही है जी। नीचे अब ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट मजीद शॉर्ट क्वेश्चन भी कह लें और एमसीक्यूज भी कह लें कि 5 पैकेट्स जो हैं वो 64 बाइट्स के अगर हम लोग सेंड करते हैं sears.com पे, ठीक है, और 5 पैकेट्स ही हमें रिसीव होते हैं, तो इसके अंदर जो एड्रेस आईपी एड्रेस यूज़ होगा वो भी sears.com का ही यूज़ होगा, सही हो गया। देन ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है
कि प्रॉब्लम क्या है पिंग के साथ, ठीक है, उसकी रीजंस बताएं। तो ये 3 रीजंस आपने बता देनी है कि रिमोट कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम, कि जो रिमोट कंप्यूटर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या लोकल कंप्यूटर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या पिंग जो है वो समटाइम्स फेल भी हो जाता है, किस वजह से, कंजेशन की वजह से, ठीक है। देन हमारे पास आ जाए कि ओवरव्यू है डाटा कम्युनिकेशन का। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि चैप्टर 4, 5, 6 जो है वो कोर्स जो है ना हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन उससे रिलेट करता है, ठीक है, विच हैज़ बीन स्टडीड एज सेपरेट कोर्स अर्लियर, जिसे आपने पहले ही सेपरेट कोर्स के तौर पर पढ़ लिया है। सो दीज चैप्टर्स आर जस्ट ओवरव्यू। तो ये डाटा कम्युनिकेशन का सारा ओवरव्यू है इन 3 चैप्टर्स के अंदर, और इन्हें 3rd वीडियो लेक्चर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बता दी है कि इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट दीज चैप्टर्स विल कंटेन नो असाइनमेंट्स और क्विजेज एंड दीज चैप्टर्स विल आल्सो बी आउट ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर जो बता दी गई है ना कि चैप्टर 4, 5, 6 पेपर में नहीं आने, ठीक है, तो फालतू में पढ़ने का जो है ना वो है ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बता दी गई है आपको जब कि इनमें से पेपर नहीं आना तो पढ़ने की कोई तुक नहीं बनती। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं ना तो ये जो 4, 5, 6 के अंदर जो मेन हेडिंग्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। वैसे तो अगर ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पैकेट क्या होता है, जो स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं या जंक्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। प्रॉब्लम विद शेयरिंग, इसके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, और सोल्यूशन फॉर फेयरनेस, ठीक है। तो ये इस पहली चीज़ वही जो इम्पोर्टेंट है बता दी गई है कि पेपर आना ही नहीं है इन 3 जो है वो चैप्टर्स में से, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी तसल्ली के लिए या अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहें तो आप जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद नेक्स्ट 3 लेक्चर्स को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।